वेलकम बैक टू संजीवनी क्लासेस। मैं आपका एजुकेटर रजनीश आनंद। तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 7 साइंस में क्लास 7 का चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे और जानेंगे। ये हमारी स्ट्रक्चर्स है जिसमें वेन्स, आर्टरीज, हार्ट। हमारी चैप्टर जो है अब यहाँ से स्टार्ट होती है। चैप्टर का जो पहला टॉपिक है ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम्स। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है ये एक नेटवर्क है ऑर्गन्स की, जो जिसके अंदर इंक्लूड होती है हार्ट और ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर सर्कुलेट क्या होती है, सर्कुलेट होती है हमारी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी टू डिलीवर ऑक्सीजन। पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है हमारी और डिलीवर क्या करती है, डिलीवर होती है हमारी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और जितने भी रिमूव जो क्या करती है, जितनी वेस्ट चीज हमारे बॉडी के अंदर जितने वेस्ट हैं वो सारी चीज को रिमूव करना काम है। दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम्स। इसके जो कुछ मेन पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के, पहला हमारा आता है हार्ट, दूसरा आता है हमारा ब्लड एंड थर्ड लास्ट आती है हमारी ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारी ये ब्लड वेसल्स है। वाइट ब्लड सेल, ये इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारी होती है ये प्लेटलेट, जो हमारी बॉडी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये हमारी है रेड ब्लड सेल। ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारी जो ब्लड्स की जो आपकी हमारे बॉडी के अंदर जो टाइप्स है क्या क्या होती है हमारी, सबसे पहले हमारी होती है रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल को हम एक वर्ड और है राइथ्रोक्राइट्स, हम ये भी बोलते हैं। दूसरा व्हाइट ब्लड सेल को हम लियोकोरोक्राइट्स बोलते हैं। फिर हमारी आती है प्लेटलेट, फिर आती है हमारी प्लाज्मा। ब्लड, हम लोग अगर बात किया हमने सर्कुलेटरी का, फिर अब आते हैं हम लोग ब्लड। इसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड हमारे बॉडी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम हीमोग्लोबिन से भी हम लोग काउंट करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड काउंट कितनी है। तो हम लोग अब ब्लड के बारे में देखेंगे कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी को सर्व करती है, क्या करती है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। जितने भी जितने वाइटल सब्सटेंस होते हैं वो सारे चीज को क्या करती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है, ये काम है। ये कंसिस्ट क्या करती है, कंसिस्ट करती है एक लिक्विड कंपोनेंट होती है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और एक वेरियस सेल इसके अंदर इंक्लूड होती है जिसे हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, आरबीसी। तो हम सेल्स है तो यहाँ पे सी के बाद एस लगती है। व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ये तीनों हमारे बॉडी के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल जो है वो कंटेन करती है हीमोग्लोबिन, जैसे कि मैं अभी आपको बताया था। एक स्पेशल जो है पिगमेंट होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारे टिश्यूज को, ये काम करती है रेड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल जो है एक डिफेंडर होती है, मतलब किसी चीज को डिफेंड जब अगर हम करते हैं, अगर फॉर लाइक की अगर किसी चीज के ऊपर अगर हमारी बहस होती है तो कोई हमारे साइड होता है, हमारे साइड से बोलता है, दैट इज कॉल्ड द डिफेंडर। तो सेम उसी तरह से व्हाइट ब्लड सेल जो है वो एक्ट करती है, काम क्या करती है, वो डिफेंडर काम करती है। जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उससे रोकने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए ये काम करती है। हमारे बॉडी में अगर कोई इलनेस आता है तो इलनेस के अगेंस्ट में काम करना किसका काम है, आरबीसी का काम है, रेड ब्लड सेल का। आते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट जो है एक काफी क्रूशियल रोल को प्ले करती है, जिसके अंदर आपकी जितने भी एडिंग ब्लड होते हैं, ब्लड क्लॉट होते हैं, ये सब जो फॉर्मेट होते हैं, ये सबको स्टॉप करना, ये सबको रोकने का काम कौन करती है, ये काम करती है प्लेटलेट। आपको पता होगा कि प्लेटलेट की कमी से जब भी हमें डेंगू होती है तो उस टाइम में हमारी प्लेटलेट कितना ज्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो है ब्लड क्लॉट बढ़ने लगती है। तो ये सब चीज से ब्लड ब्लड जो क्लॉट होती है उसे स्टॉप करने में जो है ये काम करती है अगर प्लेटलेट। अब आते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है एक वाटरी, एक पानी की तरह का फ्लूइड होती है जो कैरी करती है आपको सेल और न्यूट्रिएंट को आपके ब्लड स्ट्रीम में।
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है एक प्ले करती है क्रूशियल रोल, अटैच करती है आपको ऑक्सीजन और डिलीवर करती है आपके थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के थ्रू आपको करती है, और ये पहुंचती है हर एक सेल तक। हर एक सेल तक पहुंचने का काम क्या है, हीमोग्लोबिन पहुंचती है आपके थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में। विदाउट हीमोग्लोबिन, अगर आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, या अगर हमें हीमोग्लोबिन अगर नहीं कंटेन हो रही है, तो क्या होती है आपकी, अगर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है पूरे बॉडी सेल में, वो आपकी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये एक चैलेंजिंग होती है कि हीमोग्लोबिन जो है हमारी रेड ब्लड सेल को क्या करती है, वो हमारी जो है ये हमारी बॉडी के सेल को एक सिग्निफिकेंट करती है। एक बीटर प्रोटीन है जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है आपके ब्लड कैरेक्टर को, जो कि आपकी रेड कलर की होती है, आरबीसी। आते हैं उसके बाद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जो है एक ट्यूबुलर चैनल होती है हमारे बॉडी के लिए, जो कि सर्व करती है आपको क्या, ब्लड सर्कुलेशन को सर्व करती है, जो ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट होते हैं। ये तो तीन, इसके अंदर तीन मेन पार्ट है आपके ब्लड वेसल्स के, और हर एक पार्ट को जो हम लोग एक स्पेसिफिक रोल होती है जिसको हम आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहला होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन, और तीसरी होती है कैपिलरीज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने देखा है आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, कि इसके अंदर जो वेसल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं आपको ऑक्सीजन और ब्लड को पंप करते हैं डायरेक्टली हार्ट में। हार्ट के पास जो है ब्लड को पंप करना काम है, और अलग अलग इसके जो है और भी फंक्शंस होते हैं बॉडी में। इसके जो वॉल होते हैं, दीवार जो होते हैं, जो ये प्रोटेक्टिव जो बनती है, जो वॉल होते हैं आपकी क्या होती है, रोबस्ट एंड थिक। ये काफी ज्यादा जो है थिक होती है। और इसके अंदर जो है हाई प्रेशर एग्जर्ट करती है किसके, एक हार्ट बीट के फोर्सफुल में। आर्टरीज जो है आपको एक रिलेट करती है आपको एक नैरो से, और जिसके अंदर आपको हेल्प और मेंटेन करती है आपको जो रैपिड जो है ब्लड फ्लो हो रहा है, काफी तेजी से जब ब्लड फ्लो होता है, रैपिडली जब ब्लड फ्लो होती है उस टाइम में ये हेल्प करती है। उसका हम लोग आते हैं आर्टरीज का, ये एक रिलेटिवली है आपको जो मेंटेन करना रैपिड फ्लो ब्लड की। देन अनलाइक वेन्स, आर्टरीज जो है लैक होती है एज अ वाल्व। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो है हार्ट की जो पंपिंग होती है और इसकी जो एक्शंस होती है, ये ब्लड जो है कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन में मूव करती है। आती है परमोनरी आर्टरी। परमोनरी आर्टरी क्या होती है, एक यूनिक वेसल्स होती है जो कि हार्ट से डायरेक्टली लिंक होती है लंग्स तक। फिर ये जो ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड जो एक जगह से जगह पहुंच रही है, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसके अंदर की जो ऑक्सीजन जो होती है अगर वो लो है इसको हम एक और कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपको जो है हार्ट से लेकर लंग्स तक में आपको ऑक्सीजन को पहुंचाने में आपको हेल्प करती है। अनलाइक अगर हम देखें कि और भी जितने भी आर्टरीज होते हैं जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को रिच मात्रा में ब्लड में, ये सारे जो है आपको आर्टरीज कैरी कहाँ होती है, ब्लड में, जिसको रीऑक्सीजनेट की नीड होती है। वेन्स, इसके अंदर जो वेसल्स है, ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड और लोड होती है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बॉडी के अलग अलग वेरियस बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में, अब बैक टू द हार्ट, और वापस वो कहाँ आती है, वापस वो हार्ट के पास आती है। अनलाइक आर्टरी, जितने भी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये सब क्या होती है, थीनर, इसके जो वॉल होते हैं, इसकी जो वॉल है क्या होती है, थीनर वॉल होती है। क्यों, क्योंकि इसके जो ब्लड जो प्रेशर होती है वो काफी रिलेटिवली लो होती है। इसकी जो डायमीटर है जनरली हम देखते हैं एक लार्जर कंपेयर करके की होती है, जिसके अंदर आर्टरी जो है वो काफी हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी जो ब्लड फ्लो होती है वो काफी उसको इजी कर देती है। जितने भी वल्व्स हैं, वल्व्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, कहाँ, वेन्स में, और इंश्योर कराते हैं जो ब्लड है वो मूव हो रही है एक डायरेक्शन से, और प्रिवेंट करती है किसी भी बैकवर्ड फ्लो के लिए। पर्मोनरी वेन जो है एक यूनिक वेसल्स होती है, एक अलग तरीका का एक वेसल्स होती है जो कि लिंक होती है आपके लंग से डायरेक्टली हार्ट तक। देन इसकी ये जो ब्लड जो इसके अंदर जो रिच ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होती है आपकी ऑक्सीजन लंग से और बैक वापस आती है हार्ट तक, आती है बैक इन द हार्ट। बहुत सारे ऐसे वेन्स होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करना और जो
जो ऑक्सीजन पुअर है, जो जहाँ पे अच्छे तरीके से एक हमारी आती है रिच ऑक्सीजन और एक होती है हमारी पुअर ऑक्सीजन। तो रिच ऑक्सीजन कम वहाँ पे हम डिनोट करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे तरीके से अच्छे मात्रा में पहुंच रही है और जहाँ पे नीड होती है। पुअर ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो पुअर ऑक्सीजन वो होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, या तो नीड कम होती है, या तो हम कंजम्पशन जो हमारी हो रही है ऑक्सीजन की वो हम कम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी वेन है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और बनाती क्या है, मेकिंग इन एन एक्सेप्शन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम्स। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स का ये एक आपका एक्सेप्शन है, इसको बनाना काम है। अब आते हैं इसको हमने जो है आपको काफी इजी बनाने के लिए जो है दो पार्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है, आर्टरीज को और वेन्स को। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आर्टरीज जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड और पंप करती है आपको हार्ट से और वेरियस अलग अलग टिश्यू से थ्रू आउट द बॉडी, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था इससे पहले वाले स्लाइड में। तो थ्रू आउट द बॉडी से जस्ट हम लोग सामने हम लोग वेन्स को देखेंगे कि वेन्स जो है आपको कैरी करती है ब्लड लोडेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू बैक टू द हार्ट, जो कि अभी हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है कि जो वेन्स है वो कैरी करती है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड्स है या जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे बॉडीज के ऑर्गन्स में वो वापस से जो है आती है बैक। तो वॉल जो है आर्टरीज होती है काफी थिक होती है, रोबस्ट होती है और एक हाई प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो होती है। सेम यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कि वेन्स जो है वो एक थिनर वॉल होती है, ब्लड प्रेशर विद इन देम इज मच लोअर, काफी कम होती है। आते हैं इसकी थर्ड पार्ट, आर्टरी जो है वो रिलेटिव करती है एक नैरो फैसिलिटिंग रैपिड ब्लड फ्लो होने में। सेम उस जगह पे जो वेन्स है वो एक वाइडर होती है, इसको हम कंपेयर करते हैं किसे, आर्टरीज हम कंपेयर करते हैं। आते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है हम जनरली हम हिंदी में अगर हम बात करें तो हम कोशिकाओं को कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं होती है उस हम कोशिकाओं को हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज जो है एक टीनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है और एक हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ होती है। आर्टरीज की जो ब्रांच है ये काफी फाइन वेसल्स होती है और इसके अंदर की जो सप्लाई होती है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो काफी रिच ब्लड में होती है, रिच ब्लड में, और डायरेक्टली जो है हमारे बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचती है। जब हम ऑक्सीजन जब डिलीवर होती है, जब ऑक्सीजन जब डिलीवर हो रही है तो कैपिलरी जो है कलेक्ट क्या करती है, कलेक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यूज में, और इसकी जो चैनल होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपके वेन्स में रिटर्न आती है टू द हार्ट। अब आते हैं पल्स एंड हार्ट रेट, हार्टबीट रेट, पल्स और हार्टबीट। यहाँ पे हम लोगों ने फिगर में भी आपको समझाया है, पहले हम लोग इसे कवर करते हैं कि पल्स और हार्ट रेट, हार्टबीट या हार्ट रेट, जो इस एक स्टडी जो फ्लो के हम देखें कि जो ब्लड जो है हमारे आर्टरीज में जो जाती है तो ये क्रिएट करती है एक रिदमिक, एक रिदम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिदमिक होती है एक थ्रॉबलिंग सेंसेशन होती है जिसको हम कहते हैं पल्स, जो हम लोग यहाँ पे ऐसे करके हम लोग चेक भी करते हैं। हम लोग यहाँ पे पल्स रेट जो है वो रेफर करती है कि आप कितने बार जो है हाउ मेनी टाइम्स द पल्स इज फेल्ट इन 1 मिनट, की 1 मिनट में जो है कितनी बार जो है हार्ट बीट जो है या हार्ट रेट जो है वो फेल्ट हो रही है। एक हेल्दी एडल्ट के लिए हम देखते हैं एक टाइपिकल पल्सेस होती है कि जो रेट है, जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 72 से 80 बीट्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं तो खुद से अगर हम चेक करते हैं तो इसमें क्या होती है कि ये हमारी पल्स रेट होती है, हार्ट बीट। अगर ये देखते हैं, अगर यहाँ पर हाथ लाकर देखते हैं कि 1 मिनट में जो भी हेल्दी पर्सन होते हैं उनको 72 से 80 बीट्स पर मिनट उन्हें इसकी रेंज रहनी चाहिए अगर वो हेल्दी है तो। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक गाइडलाइन आई थी हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से, जब हमने अभी देखा था 2019 के कोविड में देख रखा था कि इतनी ज़्यादा जो परेशानियां आ रही थी, हार्ट बीट जो है काफ़ी लो हो रही थी, डाउन जा रही थी, जिसे भी कोविड की जो भी मतलब कि कोविड के शिकार हो रहे थे या कोविड उन्हें हो रही थी, तो उस टाइम में गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये क्या था कि आप खुद से जो है हार्ट बीट चेक कर सकते हैं, आप कितनी देर सांस रोक सकते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी जो है कितनी बार हार्ट बीट पंप हो रही है। तो सेम वही पे है कि एक जो हेल्दी पर्सन होते हैं 72 से 80 टाइम्स जो है वो पर मिनट क्या होती है उनकी रेट है, पल्स रेट होती है, हार्ट बीट रेट होती है।
ये हम देखते हैं कि हार्ट रेट जो होती है ये है, और पल्स रेट हमें ये कहते हैं, जो कि हम लोगों ने आपको जो है साफ साफ आपको मैंने हाथ में करके बताया। और हार्ट रेट, हार्ट बीट क्या होती है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हार्ट रेट जो होती है वो आपके हार्ट बीट को, देखिए मैं काफी इजीली मैं आपको इस चीज को समझा रहा हूँ, ये भी इजीली थी, और ये उससे कहीं ज्यादा इजी और भी है कि हार्ट रेट जो स्पीड होती है वो मेजर करते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन से, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट से करते हैं पर मिनट, जो हम कहते हैं बीपीएम। बीपीएम जो होती है, बीपीएम को हम कहते हैं जो है हार्ट हार्ट जो है आपको पर मिनट जो होती है, जो हार्ट रेट होती है वो वेरी करती है आपके बॉडी के फिजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर आप फास्ट, अगर आप रनिंग कर कर आकर आ रहे हैं, आप रनिंग करके जब अगर आप आकर बैठते हैं तो देखेंगे आपका हार्ट बीट जो है काफी तेज हो जाती है, आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अगर रनिंग कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम में क्या होती है, जब हमारी फिजिकल अगर हम वर्क ज्यादा करते हैं तो उस टाइम में हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह पल्स रेट क्या है, पल्स रेट जो होती है एक नंबर्स ऑफ टाइम है कि ब्लड जो फ्लो हो रही है आपके कैपिलरीज में, आपकी कोशिकाओं में, जो आप क्या कहते हैं, आपकी जो ब्लड जो फ्लो हो रही है उस फ्लो के बारे में बताना किसका काम है, पल्स रेट का। इसके अंदर ये काउज होती है ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन और मिनट्स, एक मिनट में आपकी कितनी कॉन्ट्रेक्शन हो रही है। पल्स रेट जो है आपकी एक्यूरेटली मेजर आपको जो है ईयरलोब, आपको फ्रॉम कहाँ से करते हैं, ईयरलोब से आप कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक डायग्राम आपको दिखाया गया यहाँ पे, एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक सिस्टमेटिक डायग्राम कि हमारी जो है कैसे कैसे बॉडी काम करती है। तो हम देखते हैं कि ये हमारी क्या है, लंग्स है, हम यहाँ पे देखेंगे लंग्स है। परमोटरी आर्टरी जो है आपकी जो है अपवर्ड में जाती है, लेकिन परमोटरी वेन जो है आपकी डाउनवर्ड में जाती है। ये क्या है हमारा, ये हमारा वेन है, ये हमारा क्या है, आर्टरी है। और ये अंदर में आपको ये जो चीज है क्या है, आपकी कैपिलरीज है। इसके अंदर देखते हैं कि ये डिटेल्ड जो है आपकी ये जो डिटेल्ड है, ये डिटेल आपकी है सिस्टमेटिक को, इसको इलस्ट्रेट करके आपको बताया गया है। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट जो इन्वॉल्व हैं ब्लड सर्कुलेशन में थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी में जितने की नीड होती है वो सारी चीज यहाँ बताया गया था। हार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे अब कि हार्ट, हार्ट जो है एक विटल ऑर्गन है हमारे बॉडी में, ये एक रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर आते हैं, ये रिसाइड्स करती है आपको चेस्ट कैविटी, नेस्टल्ड बिटवीन द लंग्स। ये कहते हैं कि एक घोंसले की तरह, जब पक्षी हम जानते हैं जो पंछी होती है वो घोंसले में रहती है, पूरी तरीके से वो कवर अप रहती है, एक तरह से उनका वो घर है। तो उसी तरह से जो हमारे बॉडीज के अंदर जो नेस्टेल्ड की जो हम अगर हम बात करते हैं, ये जो नेस्टेल्ड की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे लंग्स के बीच में जो रहती है, ये काम क्या करती है, आपको चेस्ट कैविटी सबको रोकने के लिए। अप्रोक्सीमेटली की जो साइज होती है इसकी, फिर जो जो हार्ट की जो कॉम्पैक्ट है ये काफी पावरफुल होती है। फिर ये ऑर्गन जो है डिवाइड किया गया आपके चार चार डिस्टिंक्ट चैम्बर्स में। पहला जो अपर दो चैम्बर्स हैं उसको हम कहते हैं एट्रिया, उसके बाद जो लोअर जो दो हैं उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। पहले हम दो को क्या बोलते हैं, पहले दो को हम एट्रिया बोलते हैं, दूसरे को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, अपर और लोअर को। ये जो वॉल होती है एक सेप्टम होती है, एक मतलब सेपरेट होती है। और ये जो चैम्बर्स हैं ये आपको प्रिवेंट करती है जो ऑक्सीजन जो रिच जो है ब्लड में, और ब्लड के साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड में जो ये सब जो मिक्सिंग होती है, ये सब में काम करने में ये आपको हेल्प करती है। आते हैं एटॉमी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे कि ये हमारी फिगर जो है, हमारी ह्यूमन हार्ट की हमारी फिगर है। ह्यूमन हार्ट में देखते हैं कि ये जो हमारी है द अपर बॉडी है, ये हमारी क्या है, एरोटा है। ये हमारी क्या, सुपीरियर वेन कावा। ये हमारी राइट लंग, ये हमारी राइट लंग्स है। हमारी ये राइट एट्रम है, राइट वेनिकल है हमारी नकाब। आप लोग अच्छे तरीके से देखते हैं ये हमारी क्या है, हमारे बॉडी के, ये हमारे हमारे लोअर पार्ट है, हमारे बॉडी के लोअर बॉडी है, ये हमारे लोअर बॉडी है। ये आपको एक्सप्लोर इसलिए कराया गया है क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेन कंपोनेंट हैं ह्यूमन हार्ट के, इसके अंदर आपको सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आपके इसके अंदर के सारे फंक्शंस दिए गए हैं, ताकि आप इसको इजीली वे में आप इसको देखकर आप इसे समझ सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग हार्ट बीट में। हार्ट बीट, हार्ट जो हार्ट बीट होती है कि हार्ट की जो चैम्बर होती है, हार्ट चैम्बर जो है
वो अक्सर लिंक होती है और लाइन अप होती है किसके, मस्कुलर वॉल से, और ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक रिलैक्स स्टडी है, एक रिदमिकली एक रिदम में जो है ये चलती है, एक इसकी एक पैटर्न होती है। ये जो साइकिल है इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है फॉलो करती है आपको रिलैक्सेशन, और ये क्रिएट करती है आपको हार्ट बीट। और एक स्टेथोस्कोप है, एक मेडिकल डिवाइस जिसको हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं कि जब डॉक्टर आते हैं तो उसे अपने गले में वो साथ में रखते हैं, एक स्टेथोस्कोप्स जो होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टेथोस्कोप्स होती है एक मेडिकल डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए। जब हम कान में लगाते हैं, जब डॉक्टर जब कान में लगाते हैं तो वो सुनने के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए वो काम में आती है, और ये एम्पलीफाई करती है आपको साउंड को, और डॉक्टर इसको जो है इस आवाज को सुनने के लिए इनेबल हो जाते हैं। उनके पास एक एक्सेस आती है कि हार्ट के फंक्शंस को, पेटेंट का क्या स्टेटस है हार्ट का, उससे जो है स्टेथोस्कोप से पता चलती है। अब आते हैं स्टेथोस्कोप को, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्टेथोस्कोप क्या होती है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले ये हमारी ईयर पीस है, ये हमारी ईयर ट्यूब्स होती है, ये हमारी बाइनोरल स्प्रिंग्स होती है ये हमारी, और ये हमारी चेस्ट पीस, हम यहाँ इसे डॉक्टर जो है चेस्ट पे रखते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तरफ हम कहते हैं डायफ्राम, एक हम कहते हैं बेल, जो डॉक्टर से अगर हार्ट पे रखते हैं और फिर कान में से लाकर सुनते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से पेशेंट के हार्ट का एक्सेस उन्हें मिल जाती है कि पेशेंट का हार्ट बीट कितना चल रहा है, पेशेंट का हार्ट कितना वर्क कर रहा है, वो सारे चीज डॉक्टर के पास एक्सेस कहाँ से आती है, ये स्टेथोस्कोप्स के थ्रू। ये एक मेडिकल डिवाइस होती है। आते हैं ऑल डू एनिमल्स हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम्स। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि क्या जितने भी सारे एनिमल्स जो हैं क्या वो उनके पास वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम से वर्क करते हैं। तो देखते हैं, नॉट एवरी एनिमल्स, सारे एनिमल्स नहीं के पास इक्विप नहीं होती सर्कुलेटरी सिस्टम की। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जितने भी क्रिएचर्स होते हैं लाइक हाइड्रा एंड स्पोंज, ये सब के पास लैक बनी, इनके पास कमी रहती है इस चीज की। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं, और ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली उनको जो है सराउंडिंग कहाँ से, वाटर से आती है, और वो फ्लो करती है, फ्लो हो रही है आपके थ्रू आउट देयर बॉडीज, उसके बॉडी में थ्रू आउट होती है। जब भी वाटर जब एग्जिट करती है तो हम देखते हैं कि वो कैरी क्या करती है, वो कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, और अदर वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी इफेक्टिवली, जैसे उसमें आपके आती है क्लींजिंग देयर द इंटरनल इन्वायरमेंट, और उसे जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को क्लीन करने में वो हेल्प करती है। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक फोटो देख रखा है, इनका नाम है विलियम हार्वे, इनका नाम है विलियम हार्वे। ये क्या किए हैं ये हम लोग देखेंगे। ये रिनोड इंग्लिश डॉक्टर, ये एक इंग्लिश डॉक्टर हैं, नाम क्या इनका, विलियम हार्वे, इनका नाम विलियम हार्वे, जो कि ये पहला जो है सबसे पहले ये ब्लड सर्कुलेट, जब हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होती है उस चीज को रिवील करना, उस चीज को बाहर निकाल कर लाना, उस चीज की जानकारी देना, उसके ऊपर स्टडी करना, वो सारा काम किन्होंने किया था, वो सारा काम इन्होंने किया था। मेडिकल साइंस से इन्होंने सभी को बताया है कि किस तरीका से हमारी जो ब्लड है वो सर्कुलेट करती है थ्रू आउट द बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में। आते हैं वेस्ट रिमूवल इन एनिमल्स। जितने भी वेस्ट चीजें होती है वो जो एनिमल्स के अंदर जो रिमूव हो रही है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल सेल जो है वो जनरेट करती है आपको वेरियस वेस्ट सब्सटेंस में एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। उसके बाद आते हैं ये सारे जो वेस्ट मटेरियल है ये काफी ज्यादा हार्मफुल होती है और मस्ट एफिशिएंटली एलिमिनेटेड टू मेंटेन द ऑर्गेनिजम्स हेल्थ। ये हमारे क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स के सारे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम क्या है, एफिशिएंटली ये मेंटेन करने का काम ये करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल चीजें होती है, जो बायोलॉजिकल हम मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके सेलुलर वेस्ट को हमारे बॉडी में, इसी को हम कहते हैं एक्सक्रेशन। क्या एक्सक्रेशन होती है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट चीजें होती है उस चीजों को हम एक्सक्रीशन से हम बाहर निकालते हैं हमारे बॉडी के से। हमारी बॉडी की जो ह्यूमन एक्सक्लेटरी के बारे में लोग जानेंगे कि ह्यूमन एक्सक्लेटरी सिस्टम्स क्या होती है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं वेना कावा बोलते हैं। ये आपका ब्लू कलर का जो है ये हम रेड देखते हैं कि ये एरोटा है, ये हम जानते हैं ये किडनी है, 2 किडनी होती है हमारे पास, तो ये 2 किडनी है। ये जो आप देख रहे हैं
ये आपका रीनल वेन है, ये आपका यूरेटर है, ये जो बनी हुई है, और ये ऐसे हम कहते हैं ब्लेडर, गॉल ब्लेडर जिसको हम कहते हैं, ये हमारी यूरेट्रा होती है। इससे हम जो है सारा वेस्ट पार्टिकल्स हमें बाहर निकलती है। ये एक विटल ऑर्गन सिस्टम है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपको जितने भी, मैं बता रहा हूँ आपको, इसे अच्छे से आप समझिएगा इस चीज को, कि ये एक वाइटल ऑर्गेनिज्म सिस्टम से ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जो जनरेट हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, उस चीजों को बाहर निकालने का काम है। ये जो कंपोनेंट है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, इसके अंदर आपके चार आपके आते हैं। सबसे पहला आता है कि हमारे पास 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर होते हैं, और यूरेट्रा होते हैं, जो कि आप लोग जो है इसे फिगर में देख सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अभी हमने 4 जो हम लोग देखा, किडनी, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर्स और यूरेट्रा जो हमने देखा है, इसे अब हम एक्सप्लेन करके हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे। किडनी जो है हमारे बॉडी का ऐसे, हमारी जो हमारी ये बॉडी है वो एक घर है। उस घर में जो है वो किडनी रहते हैं, और कितनी किडनी? 2 किडनी रहते हैं। तो हमारे घर में 2 किडनी रहते हैं। ये एक विटल ऑर्गन्स है जो कंटेन करती है टीनी ब्लड वेसल्स। ये टीनी ब्लड वेसल्स को करती है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके जितने भी वेस्ट हैं उसको फिल्टर करना, उसको अलग करके छांट कर अलग हटाना। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको आपके ब्लड स्ट्रीम में, ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है जिसका रिजल्ट आता है आपको फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। हम जानते हैं कि हमारी किडनी अगर अच्छी रहती है तो हमारी जो यूरिन सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करती है। हम लोग जनरली हम लोग किताब और साइंस से अलग हटके हम लोग जानते हैं कि एक सिंपल वे में हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी किडनी अगर अच्छी है तो देखते हैं कि हमारी यूरिन की जो कलर होती है या बाकी जितनी भी चीजें हैं, मतलब कि हम लोग इसे एक जनरली हम लोग लगाते हैं कि हमारी नहीं, कि हमारी किडनी सही है। कहते हैं ना कि किडनी में कभी कभी कहते हैं स्टोन हो जाना, उससे क्या होती है कि हमारे यूरिन सिस्टम्स में काफी ज्यादा इश्यूज आती है, इश्यूज क्रिएट होती है। तो देखिए किडनी जो है हमारे बॉडी के ऐसे हाउस है जो ब्लड, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो है इसके रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, और ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको फिल्टर करने में, और इसी इसी फिल्ट्रेशन का रिजल्ट में हमारी क्या आती है, ये फॉर्मेशन होती है। ये सारे वेस्ट चीजें जब एनालाइज करती है किडनी, और एनालाइज करने के बाद जब ये फिल्टर करती है, जो इसी फिल्टर प्रोसेस में जो आउटपुट आती है वो लाइक एज यूरिन आती है, जो यूरिनरी ब्लड आती है। यूरिन जो है जनरेट करती है आपको। यूरिन जनरेट कैसे होती है? यूरिन जनरेट होती है बाय द किडनी, जो कि मैं अभी आपको बताया कि यूरिन जनरेट हो रही है हमारे किडनी से। ये एक टेम्पोरली हेल्ड होती है हॉलो हमारे मस्कुलर सैक में, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर भी कहते हैं। यूरेटर्स होती है एक सिलेंडर ट्यूब्स होती है, इसको हम यूरेटर्स कहते हैं, और ये सर्व करती है और ये ट्रांसपोर्ट करती है आपको यूरिन को ईच किडनी डाउन टू द यूरिनरी ब्लेडर से। यूरेट्रा फाइनली हम देखते हैं यूरिन जब एग्जिट होती है हमारे बॉडी से थ्रू आउट द मस्कुलर चैनल से, इसी को हम कहते हैं यूरेट्रा, और ये कंप्लीट करती है आपके एलिमिनेशन प्रोसेस को। आते हैं डायलिसिस के बारे में हम लोग देखेंगे कि जब भी किडनी अगर हमारी फेल हो जाती है, हम लोग जानते हैं डायलिसिस हम लोग एक बायोमेडिकल एक नेम है, बायोमेडिकल नेम से हम जानेंगे कि डायलिसिस क्या होती है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत पता होता है। लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं डायलिसिस जो है होती है जब हमारी किडनी जब हमारी फेल हो जाती है और हमारी जो फंक्शन, जो किडनी की जो फंक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देती है। तो हम देखते हैं कि ड्यू टू इन्फेक्शन, हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ जाती है हमारे बॉडी के, या नहीं तो इंजरी, जितने भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वापस से बिल्डअप होने लगते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से बाहर आने चाहिए वो कहीं ना कहीं वो अंदर में अब बिल्डअप हो रही है, ठीक है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो जब उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होती है, वो हमारे किडनीज को, हमारे बॉडीज को क्या करती है, वो हार्म करती है। इंडिविजुअल्स अगर हम देखें, अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं इंडिविजुअली, अगर हम सिंगल हम करते हैं तो देखते हैं किडनी अगर फेल होती है तो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रेगुलर क्लींजिंग ऑफ द ब्लड, देयर ब्लड्स, कि अगर इन केस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी किडनी फेल हो जाती है, हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है, उस टाइम में हमारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है वो उसको रेगुलर चाहिए क्लींजिंग की, और वो क्लींजिंग हो नहीं पाती है। तो अगर क्लींजिंग नहीं हो पाएगी अगर, तो हमारी क्या होती है कि किडनी अगर फेल होने से वो नहीं हो पाती। अगर हमारी किडनी फेल हो गई है तो क्या होती है कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो रेगुलर जो सरवाइव करने के लिए रेगुलर जो क्लींजिंग चाहिए हमारे ब्लड के अंदर वो नहीं हो पाती है। आते तीसरा देखते हैं कि एक वाइटल जो है ब्लड
प्यूरिफिकेशन को अचीव करती है, जो कि मैं आपको बार बताना चाहता हूँ कि किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड्स को वो प्यूरिफाई करती है, प्यूरिफिकेशंस करती है। जितने वेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उसे जो है प्रोसेस किस में हो जाती है, यूरिन में प्रोसेस होती है, जिसको चेंज होती है। और ये जो प्रोसेसर है, आपको एक मेडिकल एक प्रोसीजर होती है जिसको हम कहते हैं डायलिसिस, जिसे हम यूज करते हैं एक आर्टिफिशियल किडनियाँ। अब हम लोग बात करेंगे कि आप की किडनी अगर हमारी फेल हो जाती है तो किडनी हमारी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, किडनी अगर काम करती है, किडनी क्या वर्क करती है, पहले हमने ये पढ़ा। अगर किडनी फेल हो जाती है तो वो फिर क्या काम करना बंद कर देगी और हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर किडनी तो फेल हो चुकी है, अब फेल हो चुकी है तो उस टाइम में फिर लोग क्या करेंगे। तो उस टाइम में एक मेडिकल ट्रीटमेंट होती है जिसको हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। एक मेडिकल प्रोसीजर है नॉन एज द डायलिसिस। इसमें क्या होती है, एक आर्टिफिशियल किडनी जो है वो फिल्टर किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी फिल्टर किया गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांट किया गया। किस लिए, आपके जितने भी टॉक्सिन्स और जो है एक्सेस ब्लड के थ्रू फिर वो आपका जो किडनी जो है आपको काम करती है। की फैक्टर कुछ आते हैं, एक एवरेज जो है एक एडल्ट को टाइपिकली जो हम देखें कि जो प्रोसीजर्स होती है, जो प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है बिटवीन 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन ओवर अ 24 आवर पीरियड। मतलब एक जो एवरेज होती है, हम कहते हैं ना कि अब बात करते हैं कि जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है जो हमारे बॉडीज के अंदर होती है, वो किडनी फिल्टर करती है और फिल्टर करके जो है यूरिन में वो चेंज करती है, चेंज टू द यूरिन। अगर हम दूसरे वर्ड में आए तो यूरिन में वो तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम में हम देखते हैं कि अब जानेंगे कि एक जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं या जो एक एडल्ट होते हैं, पूरे 24 आवर, एक दिन में 24 आवर होता है, तो 24 आवर में उनको एवरेज कितना यूरिन जो है उन्हें जनरेट होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बिटवीन 1 to 1.8 लीटर, मतलब एक से लेकर ऑलमोस्ट मान के चलिए 1.8 नहीं तो 2 लीटर आप जो है आप मान के चल सकते हैं। एक ये प्रॉपर एक मेडिकल तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम जनरली अगर हम लोग देखें तो एक से लेकर 1.8 और नहीं तो 1 to 1 to 2 लीटर्स यूरिन जो है आपको जो है 24 आवर पीरियड में आपको टाइपिकली जो है प्रोड्यूस होने चाहिए या होते हैं। ये यूरिन जो है ये कंपोज होती है मेनली आपको वाटर से। इसमें आपको 95% आपको अबाउट वाटर आती है, विथ यूरिया के साथ ये बनकर मिलती है, विथ मेकिंग यूरिया रफली 2.5, और रीमेन जो 2.5 होती है। मतलब आप ये देखते हैं कि आप जो 100%, अगर हम लोग बात करें कि 100% जो हमारी जो 100% में से हमारी 95% जो है हमारी क्या होती है, वाटर होती है। 2.5% जो है हमारी क्या होती है, 2.5% हमारी यूरिया होती है, और बाकी के 2.5% क्या होती है, वो हमारे अलग अलग वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग वेस्ट सब्सटेंस होते हैं। ये मेथड जो है आपको एनिमल्स में भी एलिमिनेट होती है, जितनी वेस्ट केमिकल्स जो है ये वेरी करती है और डिपेंड होते हैं ये सारे एक्सेस के ऊपर। आपकी एक्वेटिक क्रिएचर्स लाइक फिश जो है रिलीज करती है अमोनिया डायरेक्टली आपको वाटर के सराउंडिंग में। फिर आते हैं हम लोग आखिरी कि इन कंट्रास्ट हम लोग देखते हैं कि ये सारे टेरेस्ट्रियल जितने भी एनिमल्स होते हैं, जैसे सादा बर्ड, स्नेक, लिजार्ड, ये सारे जब एक्सक्रिएट करते हैं, एक्सक्रीट जब ये लोग करते हैं, तो यूरिक एसिड जो है वो एपियर्स होती है एक सेमी सॉलिड में और एक व्हाइट सब्सटेंस में। आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्वेट। हम लोग देखते हैं कि स्वेट, हम लोग जानते हैं स्वेट का मतलब हम लोग हिंदी में जानते हैं पसीना होता है, हिंदी में लोग बोलते हैं पसीना, इंग्लिश में लोग बोलते हैं स्वेट। अगर हम लोग देखें कि गर्मी के टाइम में ये एक नॉर्मल है, अगर हमारे पास एसी नहीं है, पंखा नहीं है, जिस तरह से आज के टाइम में, आज के समय में टेम्परेचर हाईएस्ट और हाईएस्ट जा रही है, उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि गर्मी में तो नॉर्मली और जनरली हम लोग देखते हैं कि स्वेट आना लगभग कोई बड़ी टास्क नहीं है। बट हम लोग सर्दी में देखते हैं कि हम लोग सर्दी बहुत भी ज़्यादा है, फिर भी क्या होती है, हमारे बॉडीज के अंदर स्वेट आती है। अब इस टाइम में स्वेट कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम लोग जनरली जानते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक हम लोग लेमैन लैंग्वेज उठाए जो लोग घर में यूज करते हैं कि भाई गर्मी में तो स्वेट आना जनरली है क्योंकि गर्मी है, हमारे बॉडी जितनी ज़्यादा हीट होगी तो गर्मी आए। लेकिन ठंड में भी आती है, तो ठंड में कब आती है, तो ठंड में आती है
जब अगर आप फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या आप कंटिन्यूसली आप एक फिजिकल आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वर्क डन कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपको जो है स्वेट आती है। तो स्वेट जो है एक प्राइमरी कंपोज होती है वाटर का, और ये डिसॉल्व होती है आपको सॉल्ट में। कभी भी आप, आई थिंक आप लोगों को पता होगा या आप लोगों ने कभी ट्राई किया होगा कि अगर हमारे बॉडी में अगर स्वेट आती है और कभी गलती से अगर हमारे अगर मुंह जुबान के अंदर मुंह के अंदर अगर चली जाती है, तो देखते हैं कि वो एक नमकीन टाइप की होती है, जो कि हमको सॉल्ट कहते हैं। तो हमारी बॉडीज में जो बनती है, और ये बॉडी में जो है से वाटर से डिजॉल्व होकर ये जो है सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि स्वेट आना जो है हमारे बॉडी के लिए नीड भी है, ये जरूरी भी होती है। ये असिस्ट करती है आपको फ्लशिंग आउट द हार्मफुल टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। जैसे कि मैं आपको बताया कि हमारे बॉडी के लिए स्वेट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्वेट के थ्रू जितने भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिक चीजें होती है, टॉक्सिन्स होती है, उस चीजों को बाहर निकालने का काम करता है स्वेट। जब स्वेट जब इवोपोरेट होती है आपको सरफेस ऑफ आवर स्किन से, स्किन के ऊपर सरफेस पे, तो ये एब्जॉर्ब करती है आपको हीट। हमारे बॉडी कहाँ से एब्जॉर्ब होती है? फ्रॉम आवर बॉडी। हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी के हीट से, हमारे बॉडी के गर्मी से ये जो है एब्जॉर्ब होती है हमारी स्किन से, और ये क्रिएट करती है कूलिंग इफेक्ट। उसका जब देखते हैं जब स्वेट, लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि गर्मी में हमारी बॉडी पहले से हीट है तो स्वेट आ रही है। जैसे हम पंखा, पूरे बॉडी में स्वेट चल रही है, लेकिन जैसे हम पंखा फैन जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि वो फिर अचानक से जो हमारी बॉडी अब तक हीट थी जिससे वो स्वेट आ रही थी, अब अचानक से हमारी बॉडी क्या हो गई? कूलिंग प्रोसीजर में चली गई। हमारी बॉडी ऑटोमेटिक अब क्या हो रही है? अब कूल हो रही है हमारी बॉडी। और हमें अपने आप में जो है एक फील होता है कूलिंग का। गर्मी ठंडी के समय में, विंटर के समय में हम देखते हैं कि अगर हम स्वेटर अगर हम एक दो पहन रखे हैं और हम रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कोई एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी करते हैं जिसमें हम अपना फिजिकल हम वर्क कर रहे हैं। जनरली मेन हम बताना आपको चाह रहे हैं कि जो हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस टाइम में, उस समय में क्या होती है? हमारी बॉडी हीट होती है। जैसे हमारी बॉडी हीट होती है तो उस टाइम में क्या होती है? वो स्वेट आती है। जो हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, उस चीज को वो सॉल्ट के थ्रू जो है, सॉरी वाटर के थ्रू और विथ मिक्सिंग द सॉल्ट के थ्रू जो है ये स्वेट बाहर आती है। और ये स्वेट जब इवोपोरेट होती है हमारे स्किन पे तो उस टाइम में गर्मी लगती है, लेकिन जैसे ही ये स्वेट जब बॉडी में कम होती है तो ये क्या होती है? ये कूलिंग इफेक्ट करती है। स्पेशली देखते हैं हम, ये आप नोटिस किए होंगे ऑन हॉट और समर डे दोनों में। हॉट और समर डे में आप अक्सर नोटिस करेंगे कि आपको इतनी स्वेट आ रही है और आप अगर पंखा चला देते हैं तो आपको दिखता है कि आपकी बॉडी किस हद से कूल हो रही है। आते हैं हम प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के ऊपर। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आपकी है कि किस, ये बताया जा रहा है कि हमारी ये CO2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये H2O, दैट इज कॉल्ड द वाटर, H2O वाटर। और ये हमारी क्या है? ये हमारी मिनरल्स है। ये O2 क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, ये बाहर जा रही है O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O वाटर, H2O वाटर। और यहाँ पे हम लोगों ने नीचे देख रखा है आपका H2O मिनरल्स और वाटर से। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका हम लोग अभी पढ़ेंगे प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती क्या है। तो सबसे देखेंगे कि एक ओवरव्यू हम दिया गया है कि आखिर ये जितने हमारे जो है ये हमारे ओवरव्यू है कि जो सब्सटेंस जो है ये मूव कैसे करती है विद इन द प्लांट्स, प्लांट्स में वो मूव कैसे करती है। ये की पाथवे है। एक की का मतलब जानते हैं लोग, चाबी होती है। चाबी दैट मीन हम लोग देखते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक की नोट आती है। की नोट आती है क्या? कि जो बच्चे आपको, मैं इतना जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर कुछ की नोट्स होते हैं जो मैं आपको बाद में आपको बताऊंगा। कीवर्ड मैं आपको बताऊंगा। कीवर्ड जो होती है, तो कीवर्ड क्या होती है? जो एक इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को बताते हैं। हम लोग यूज करते हैं लैपटॉप, हम लोग यूज करते हैं सिस्टम्स, उसमें देखते हैं कीबोर्ड होती है। कीबोर्ड क्या होती है? सारे वर्ड का मिक्सअप, जो कि आपको सारे काम आपको जो उस छोटे से कीबोर्ड के अंदर आप कर सकते हैं। दुनिया का सारा काम कर सकते हैं थ्रू द कंप्यूटर। जो आप कंप्यूटर से काम कर सकते हैं वो सारा काम आपका कीबोर्ड के थ्रू हो जाती है। उसमें से कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं। तो हमारा ये है
कि हमारा कुछ की पाथवे है, कुछ मैकेनिज्म्स होती है जो इन्वॉल्व होती है आपका न्यूट्रिएंट्स और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन पे। इंपॉर्टेंस इसकी है जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के लिए, किस लिए, ग्रोथ होने के लिए और सर्वाइवल होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ होने के लिए। आते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, कि पानी के अंदर जो है और जो मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट क्या होती है और हमारे बॉडी में किस तरीका से वो इफेक्ट करती है और वर्क करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट्स की जो रूट होती है टेक अ विटल मिनरल्स एंड वाटर। प्लांट्स जो है वो टेक जो कर रही है, क्या कर रही है, प्लांट्स की रूट, जैसा कि अभी हम लोगों ने हमने इसमें देखा, ये जो प्लांट्स की क्या है हमारी, ये प्लांट्स की रूट है, ये हमारी प्लांट्स की ये रूट्स है। तो ये प्लांट्स की जो रूट होती है ये टेक क्या करिए, ले क्या रही है, एक वाइटल मिनरल्स और वाटर आपके कहाँ से, सोइल के सराउंडिंग से, सोइल के चारों साइड उसके आसपास से। इसके अंदर जो है एक टीनी हेयर लाइक जो है आपके एक प्रोजेक्शंस होती है जो कि रूट के थ्रू जो है कवर किया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से मैं आपको पीछे कर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो आपको जो कवर किया गया है, ये साइड साइड में ये सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया है आपको। इसमें मतलब बताया गया कि टीनी हेयर लाइक जो है प्रोजेक्शंस होती है जो कि रूट को कवर करती है। ये सारे रूट जो होते हैं लाइक द हेयर, बाल की तरह की एक्सपेंड होते हैं, आपको धीरे धीरे ये बड़े होते हैं, एक्सपेंड होते हैं आपके रूट सरफेस के एरिया में। और ये बूस्ट क्या करी है, ये बूस्ट करती है प्लांट्स के एबिलिटी को, ये प्लांट्स की एबिलिटी को बूस्ट कर रही है और एब्जॉर्ब करती है मोर सब्सटेंस, ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस को जो है ये एब्जॉर्ब करती है अपने अकॉर्डिंग, अपने एफिशिएंटली, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। देन हम आते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। जो मूवमेंट हो रही है न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स की इसके अंदर, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि वाटर और मिनरल्स जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट, ये रूट के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होते हैं। और ये ट्रेवल कहाँ होते हैं, ट्रेवल होते हैं थ्रू आउट द प्लांट्स, पूरे प्लांट्स में ये थ्रू आउट होते हैं। वाया किसके थ्रू, ये एक स्पेशलाइज्ड होती है टिश्यूज, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसको हम कहते हैं वास्कुलर टिश्यूज। ये आपको प्लांट्स के अंदर कंटेन होती है। इसके अंदर दो और टाइप्स के जो है टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज क्या है, पहला है जाइलम और दूसरा है फोलियम। ठीक है, ये दोनों का हम लोग पढ़ेंगे कि जाइलम क्या होती है। ये एक टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके वाटर को कैरी करने में और मिनरल्स को डिसॉल्व करने में। कहाँ से, ये आपके रूट्स के अपवर्ड में, और जितने भी बाकी के रेस्ट प्लांट्स हैं उनके लिए। रूट सेल जो होती है वो वाटर और मिनरल्स को टेक इन करती है, वो अंदर लेती है, टेक इन करती है। इसके अंदर आपको जो ट्रांसपोर्टेड होता है आपका जाइलम्स वेसल्स के थ्रू जो है ये होती है। और इसी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रोसेस जो मूव कर रही है सब्सटेंस इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, इसके अंदर जो है कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, डजंट रिक्वायर्स एनी एनर्जीज। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है डज नॉट रिक्वायर्स एनर्जी, तो इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड द जाइलम। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फोइलम का, कि ये एक टिश्यूज है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके फूड प्रोड्यूस को, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, प्लांट्स में फूड प्रोड्यूस हो रही है लीव्स से, यानी पत्ते से हो रहे हैं। इसके अंदर आपके जो है सच है सुगर्स, इसके अंदर इधर सुगर्स होते हैं। तो ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और बाकी के जितने भी प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स हैं सभी के लिए। और ये इंश्योर कराती है आपके नॉरिशमेंट और रिचेस एवरी सेल, और हर एक सेल को नॉरिश करने के लिए ये काम करती है, हेल्प करती है उसको अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करने के लिए काम क्या करती है, नॉरिशमेंट करने का काम क्या करती है, इंश्योर कराती है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के। आते हैं ये मूवमेंट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स के कारण हम लोग पढ़ेंगे कि ये अब तक हम लोगों ने देखा कि ये हमारा पेड़ है, इसे हम, ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया रूट्स, ये हमारा हो गया रूट्स। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये बड़े फिगर में, ये हमारा रूट्स है, ये हमारा सोयल पार्टिकल्स है, ये हमारा सोयल हेयर है, या और ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये आपका है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाटर है,
ये वाटर, ये आपका एयर। देन हम लोग आते हैं ट्रांसपिरेशंस पे। अब आते हैं ट्रांसपिरेशंस जो होती है ये भी आपका प्लांट से रिलेटेड है। इसके हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स ऑफन एब्जॉर्ब मोर वाटर देन दे एक्चुअली नीड फॉर देयर ग्रोथ। बहुत काफी इजी लैंग्वेज में बताया गया है ये कि प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करती है ज्यादा से ज्यादा वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी देन दे एक्चुअली नीड फॉर ग्रोथ। जितना ज्यादा उसको ग्रोथ होने के लिए जितनी ज्यादा उसकी नीड होती है, उस सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन रखने के लिए जितनी नीड होती है वो उतना ज्यादा क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। आते हैं टू मेंटेन बैलेंस देयर मस्ट एक्सपेल दिस सरप्लस मॉइस्चर। वो अब मॉइस्चर को सरप्लस ज़्यादा अच्छे तरीके से रखने में ये जो एक्सपेल करती है और ये सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए काम करती है ट्रांसपिरेशन। ये जो एक्सपल्सन है आपका, ये कब होती है, हैपन्स, ये होती है थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू होती है। एक प्रोसेस है जहां पर वाटर जो है वो स्केप होती है एज अ वेपर में और इनटू द एयर, और साथ में हवा के साथ किसके वाया, टीनी ओपनिंग के अकॉर्डिंग। जो उसको हम सेल कहते हैं, हम स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमेटा जो बोलते हैं वो टीनी ओपनिंग सेल्स को हम स्टोमाटा बोलते हैं। तो यही जो एयर जो वाया किसके है, टीनी ओपनिंग्स जो सेल्स होते हैं स्टोमाटा की, हम स्टोमाटा कहते हैं। जो लोकेटेड कहाँ होते हैं, लोकेटेड होते हैं लीव्स के ऊपर। जैसा कि हम लोग यहाँ देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है ये। और उसी चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपके लिए, मैं काफी अच्छे तरीके से समझाने के लिए, मैं काफी इजी करने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ कि ये जो है वाटर जो है ट्रेवल्स होती है आपको थ्रू द प्लांट्स। वाटर ट्रेवल्स होती है आपको कहाँ, वाटर ट्रेवल्स थ्रू द प्लांट्स, प्लांट में ट्रेवल्स करती है। वाटर जो है एब्जॉर्ब कर रही है रूट हेयर्स को। ये आपका क्या, ये सारा ये जितने चीजें ये है आपके, ये रूट हेयर हैं, इसको वाटर जो है एब्जॉर्ब करती है। वाटर लॉस्ट फ्रॉम लीफ सरफेस बाय ट्रांसपिरेशन। वाटर जो है कब लॉस्ट होती है, जब उसकी जो लीफ यानी पत्ते, ये जो आपका लीव्स हैं, ये जो लीव्स हैं इसके जो सरफेस होते हैं बाय द ट्रांसपिरेशन। आते हैं वाई ट्रांसपिरेशन मैटर इन प्लांट। अब हम बात करते हैं कि सर कि ट्रांसपिरेशन तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये ट्रांसपिरेशन जो है आखिर प्लांट्स में मैटर क्यों करते हैं, ये एक पॉइंट्स है। तो हम लोग देखेंगे कि वाटर जो है अनटेक डाइवन बाय द ट्रांसपिरेशन। जब भी हम वाटर जब इवोपोरेट होती है लीफ सरफेस के ऊपर, फ्रॉम द लीफ सरफेस के ऊपर, ये क्रिएट करती है एक निगेटिव प्रेशर। ये क्रिएट क्या कर रही है, ये क्रिएट कर रही है एक निगेटिव प्रेशर, और दैट पुल्स वाटर अपवर्ड, और वाटर को जो है वो अपवर्ड में पुल करती है। वो अपवर्ड में वो पुल की, और कहां से, फ्रॉम द रूट्स। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि यहाँ से जो है अपवर्ड में वो जाती है, पुल करती है फ्रॉम द रूट्स थ्रू द प्लांट वेस्कुलर सिस्टम्स में। तो आते हैं नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म होती है। ट्रांसपिरेशन जो है ये प्ले करती है क्रूशियल रोल, जिसके अंदर जो ये काम, इसकी काम क्या, इसकी काम है प्लांट्स को रेगुलेट करने का, और इसकी जो टेम्परेचर होती है इसको डिस्पेटिंग हीट करने का, लाइक मच एज लाइक द स्वेटिंग कूल्स द ह्यूमन बॉडी। किस तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्वेट के बारे में। स्वेट जो होती है वो, जब हमारी बॉडी हीट होती है तो स्वेट क्रिएट होती है, लेकिन जैसे ही हम कोई हमारे बॉडी के अंदर कुछ ठंडा, जैसे हम अगर हम पंखा चला रहे हैं, फैन स्टार्ट करते हैं, या हम एसी में चले जाते हैं, तो देखते हैं हमारी बॉडी क्या है, किस तरह से वो ठंड लगती है, हमारी बॉडी जो है कूलिंग डाउन में चली जाती है, कूल होने लगती है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा साइंस का क्लास 7 का 7 चैप्टर। और इस चैप्टर से कोई भी अगर डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप डाउट आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।